हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हर बार आपको ना अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले थैंक यू करता हूँ कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। एक छोटी सी बात कहनी है आप लोगों से। मैं जो ये चीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ ना, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं। वो अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं, इको भी पढ़ाते हैं, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने जितना रिसर्च किया ना, मेरे को ये है कि आईएससी स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्पेशलाइज्ड, मैं सिर्फ स्पेशलाइज्ड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाऊं प्रॉपर अकाउंटिंग पे, ताकि आप लोग मेरे थ्रू जो मैं अकाउंटिंग सिखाना चाहता हूं, जो मैं अकाउंट सिखाना चाहता हूं आपको, मैं सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करना चाहता हूं। मैं इसीलिए स्पेसिफिक चल रहा हूं अकाउंट्स 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 पे, कि हम एक इस सब्जेक्ट को प्रो कर सकें, ठीक है। ताकि जो मेरा टारगेट है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जब 17 मार्च को जो मैंने एक डेडलाइन ली हुई है, मेरा आप एक चैलेंज बोल लीजिए, डेडलाइन बोल लीजिए, 17 मार्च जब हमारा बोर्ड एग्जाम है, ताकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के उसमें बहुत बहुत अच्छे नंबर ला सकूं। तो मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन है, हमने अपनी पिछली क्लास में किया था 2025 वाला पेपर, जिसमें हमने एक पार्ट में एमसीक्यूज किए हैं। कल हमने क्वेश्चन 2 किया था। आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे, आप आराम से सर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज एक चीज ध्यान से देखिएगा। देखिए, अकाउंट्स में ना बच्चों को पार्टनरशिप फिर भी समझ आ रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाएगी जी, पर स्टिल बहुत बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसमें। पर जो ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, डिबेंचर्स, शेयर्स, प्लीज आप लोग मेरी वीडियोस को बार बार देखिए, आपको उनके क्वेश्चन समझ आएंगे। और मैं एक चीज आप लोगों से बहुत गारंटीड बोलता हूं बार बार, कि आपको इसी तरह के बेसिस ऑन स्पेसिमेंस पेपर, बेसिस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चंस, जैसे आप लोग एग्जाम में करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025 स्पेसिमेन 2025 स्पेसिमेन का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिबेंचर्स का। ऑन 1 अप्रैल 2023 रूट लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 11 लाख फ्रॉम पैब्लो लिमिटेड, पेबल एज to 1 lakh by accepting a promissory note, and the balance by an issue of 11% debentures of 100 each at a premium of 10% to be redeemed at a premium of 2% after 6 years। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? वेंडर वाला क्वेश्चन है। वेंडर वाला कौन सा हो गया? जब भी हम किसी से कुछ बाय करते हैं, जब एक बायर कोई एसेट को टेक ओवर करता है, तो उसके बदले ना उसको पेमेंट नहीं कर रहा, उसको वो क्या कहता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, किसमें? डिबेंचर्स में। पहले यहां देखते हैं, बायर का नाम है पैब्लो लिमिटेड। इसने क्या किया? इसने हमारी, बायर आ गया पैब्लो लिमिटेड, इसने क्या किया? रूट वालों से ना एक मशीन खरीदी 11 लाख की, और उसको कैसे दे रहा है पेमेंट? पेमेंट दे रहा है 1 लाख, तो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोमिसरी नोट, मतलब बिल्स पेबल के रूप में, बाद में दे दूंगा। और बैलेंस दे रहा है डिबेंचर्स के रूप में। बैलेंस कह रहा है डिबेंचर्स के रूप में। और इन्होंने हमसे जो जनरल एंट्रीज मांगी है ना, इन्होंने हमसे जो जनरल एंट्रीज मांगी है, वो मांगी है सिर्फ पेमेंट मेड करने की। मतलब हमने वो एसेट खरीदने वाली एंट्री पास नहीं करनी, हमने सिर्फ पेमेंट मेड की एंट्री करनी है। एसेट खरीदने वाली नहीं करनी, सिर्फ पेमेंट मेड की करनी है, ठीक है। पहली एंट्री आती है हम, डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023। तो अब हमने देनी है पैब्लो को पैसे, तो एंट्री हो जाएगी हमारी पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। प्रोमिसरी नोट था ना, उसको हम बिल्स पेबल लिख सकते हैं। तो 11 लाख में से 1 लाख रुपए की पेमेंट तो मैं बिल्स पेबल के थ्रू कर रहा हूं। 1 लाख, 1 लाख। नरेशन हम बता सकते हैं, बीइंग प्रोमिसरी नोट इशूड टू पैब्लो लिमिटेड, कुछ भी ऐसे करके हम बना सकते हैं, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज किसकी बुक में हो रही है? बायर। बायर कौन है हमारा? रूट, RUTH, रूट लिमिटेड, ये हमारा बायर है, इसकी बुक्स में हो रही है, ठीक है। अगली आती है बैलेंस बाय एन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, ठीक है, 2% आफ्टर 6 ईयर्स। देखिए, अब मुझे बैलेंस कितना हो गया? मुझे इश्यू करने हैं इनको 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। 11 लाख में से मैंने 1 लाख की पेमेंट तो बिल्स पेबल के थ्रू कर दी, बचे अब मुझे पेमेंट करनी है 10 लाख की, 10 लाख की पेमेंट मुझे करनी है, ठीक है। पर उसके लिए ना, मैं एक डिबेंचर है मेरा 100 रुपीस का, मुझे करनी है 10 लाख की, एक डिबेंचर है 100 का, प्लस
प्रीमियम ऑफ 10%, पर मुझे 10% के प्रीमियम पे इशू करना है, 10% का प्रीमियम भी देना है, इशू करते टाइम 10% का प्रीमियम भी है। तो मतलब 10 लाख की पेमेंट 100,000 मैं किस में करूंगा, एक डिबेंचर 110 का है। फिर से ध्यान से देखिएगा, 11 लाख की टोटल पेमेंट थी जिसमें से मैंने 1 लाख की पेमेंट बिल्स पेबल के थ्रू कर दी, बची 10 लाख। 10 लाख की पेमेंट मैंने अब करनी है, पर एक डिबेंचर है मेरा 100 का, पर मैं उसको 100 के हिसाब से नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा 110 के हिसाब से, 100 प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा। आते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो मतलब मैं कितने डिबेंचर इशू करता हूं इनको, मेरे को करने हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। हम सबको इजी लगता है कि इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एक टेक्निकल पॉइंट होता है। तो मतलब 90.90 कैसे आया, 10 लाख डिवाइडेड बाय 110, 10 लाख कैसे आया, 10 लाख की पेमेंट करनी बची उनको और एक डिबेंचर है 100 का, पर मैं दूंगा उनको 110 के हिसाब से क्योंकि 10 रुपीज का प्रीमियम है। तो 90.90। अब ये जो पॉइंट के बाद है ना, इसके तो डिबेंचर इश्यू हो नहीं सकती, इसको साइड कर दीजिए, ये जो पॉइंट के बाद है इसको साइड कर दीजिए। तो मतलब मैं उनको एक डिबेंचर है 9090 इंटू 100, इस हिसाब से मैं उनको पेमेंट करूंगा। जनरल एंट्रीज पे आते हैं, फिर से एंट्री आ गई की डेट हमारी 1 अप्रैल 2023 जब पेमेंट होगी, तो एंट्री होगी अब क्या, पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। पर इसमें क्या है, जो डिबेंचर्स मैं इशू कर रहा हूं वो मैं रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहा हूं, जो डिबेंचर्स मैं इशू कर रहा हूं वो रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स थे हमारे, हैं बाय द इश्यू ऑफ 11%, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू बैंक अकाउंट। अभी बच्चे सोचेंगे बैंक अकाउंट का क्या सीन है, ओ एक मिनट, और प्रीमियम पे इशू भी किया ना हमने, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रहेगा, एक ही एंट्री में इतना कुछ। हाँ जी, देखिए आईएससी में बच्चों को ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स अर्न करने हैं, हमने अर्न करने हैं, मार्क्स कमाने हैं। मार्क्स कैसे कमाएंगे हम, पूरा क्वेश्चन ठीक करके सॉल्व करके हमें मार्क्स को अर्न करना है, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, मेरी बहुत बढ़िया एंट्री बन गई। पहली एंट्री थी पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, ठीक है जी, पैब्लो लिमिटेड टू बिल्स पेबल 1 लाख की हो गई, ठीक है। फिर पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू बैंक, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इसमें देखते हैं अमाउंट कैसे आएंगे। अब हमने पैब्लो लिमिटेड को देने कितने हैं, पैब्लो लिमिटेड को तो हमने 10 लाख रुपीज पूरे देने हैं, 10 लाख रुपीज हमने देने हैं, ठीक है। अब 11% डिबेंचर्स में देखते हैं, प्रीमियम और रिडेम्पशन में देखते हैं कितने आएंगे। अब आप लोगों को मेरा वर्किंग से याद होगा, जो हमने एक वर्किंग बनाई थी 9090 वाली, ठीक है ना, जो हमने एक वर्किंग बनाई थी 9090 वाली, वो वर्किंग को देखते हैं। ये हमारा यहां तक हो गया है, ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा साइड, हम लेते हैं हमारी वर्किंग का, ये पेज आ गया है हमारा, हाँ ये वाली वर्किंग, ये वाली जो हमने वर्किंग बनाई हुई थी 9090 इंटू 100, ये 9090 हमने कैसे निकाला था, टोटल था हमारा 11 लाख की पेमेंट, जिसमें से 1 लाख की हम कर चुके थे बिल्स पेबल, बची 10 लाख की, 10 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो आया था 9090.90, मैंने 90 पॉइंट वाला सेपरेट रख दिया, 9090 इंटू 100, तो मतलब 909000 इतने के डिवेंचर्स में इशू करूंगा, तो ये आएंगे मेरे यहाँ पे 909000, ठीक है, डन, वेरी गुड जी। अब उसके बाद मेरे पास कितने डिबेंचर्स जा रहे हैं, रियलिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास से 9090 डिबेंचर्स जा रहे हैं इंटू 100, जो उसका फेस वैल्यू से, ठीक है जी। तो अब अगर हमें ध्यान से देखें, इस पे प्रीमियम कितना हो जाएगा, 9090 डिबेंचर्स का 2 रुपीज के हिसाब से जब मुझे उनको वापस करना पड़ेगा तो मुझे प्रीमियम हो जाएगा 9090 क्या है, ये बार बार नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई किया था जब हम आ गए थे हमारे फेस वैल्यू, इसमें हमेशा हम फेस वैल्यू को डालेंगे, ठीक है,
फिर उसके बाद 90 इंटू 2, ये आएगा हमारा प्रीमियम। ये हो गया हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना आ गया हमारा 18180। ठीक है। अब यही 9090 वाले जो डिबेंचर्स थे जो हम उनको इश्यू कर रहे हैं, इस पे हमारा 10 रुपीज का प्रीमियम भी तो है, इस पे हमारा 10 रुपीज का प्रीमियम भी है, तो ये आ गए 90900। ठीक है जी। अब फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 लाख प्लस 18180 माइनस 909000 माइनस 18180 माइनस 90900, तो 100 रुपीज बचे। तो 100 रुपीज की पेमेंट हमें बैंक से करनी होगी। अगर आप लोगों को याद हो, ये जो पॉइंट 90 रह गया था हमारा, ये जो पॉइंट 90 रह गया था हमारा, इसकी पेमेंट तो हुई नहीं थी अभी हमारी, इसकी पेमेंट अब हमें बैंक के थ्रू करनी पड़ेगी। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं प्लीज ध्यान से। सबसे पहले था 11 लाख का, बहुत समरी करते हैं। 11 लाख का मैंने खरीदा था, 1 लाख मैंने पेमेंट कर दी थी पैब्लो लिमिटेड टू बिल्स पेबल करके उनको प्रोमिसरी नोट के थ्रू। बची 10 लाख की पेमेंट अब मैं डिबेंचर से कर रहा हूं। 10 लाख की पेमेंट मैं किससे कर रहा हूं? डिबेंचर से। तो हम आते हैं, हमारा क्या हुआ? पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरी वर्किंग ये रही। 11 लाख में से 1 लाख गए, 10 लाख बचे। 10 लाख करने थे पर एक डिबेंचर 100 का था, इश्यू कर रहे थे 10 रुपीज प्रीमियम पे, तो 110 सॉल्व किया। कभी भी पॉइंट्स के साथ वाला रह जाए उसको नहीं देखना, पॉइंट्स के साथ वाला रह जाए इसका नहीं देखना। हमारे लिए मेन वैल्यू ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए थे हमारे 9090। इस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए देखिए, आप लोगों को एग्जाम में इंटरनल चॉइस है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए दोनों ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो कंफर्टेबल लगे आपने उसको अटेम्प्ट करना है। प्लीज ध्यान से, एग्जाम में हमने स्मार्टर, देखिए सिंपल सी चीज, हम अपने आप को मानते हैं हम स्मार्ट है, हमें आता है, पर एग्जाम में जो इंटरनल चॉइस में इजी होगा हमने उसको करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, a limited company made an issue which was fully subscribed of 2000 5% debentures of 100 each at rupees 96 to be redeemed at par after 5 years. The debentures were allotted on 31st May 2023, subscription being payable. हमारे को ना एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, हमने लेने हैं कस्टमर से 96। एक डिबेंचर है 100 का, हमने कस्टमर से लेने हैं 96। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। देखिए अभी तक हमने ना बुक्स में जो क्वेश्चंस किए होंगे उसमें साथ में ऐसे नहीं लिखा होता था 15% ऑन एप्लीकेशन, 30% एग्जैक्ट अमाउंट होता था। इसमें क्या है, कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया 100 का, पर कंपनी उसको डिस्काउंट पे इशू कर रही है, मतलब 96 रुपीज लेगी, 4 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है, हमें समझ आ गया। पर 100 का 30% ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, गिव द अमाउंट इन रुपी पेबल विद अलॉटमेंट। 100 का 30%, बस नॉर्मल 100 का 30% आएगा हमें अलॉटमेंट पे, ठीक है। 100 का 30 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे आएगा, 100 का डायरेक्ट 30% कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए 15 रुपीज मुझे इस पे आ गए एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज मुझे अलॉटमेंट पे आ गए, बचे हुए 30 रुपीज मुझे आ गए अपना फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, ये है मेरा फर्स्ट कॉल, ठीक है। यहां तक हो गई मेरी बात। मेरे को टोटल आने कितने पैसे चाहिए थे? 96। 100 नहीं आने चाहिए थे, आने चाहिए थे मुझे टोटल 96 रुपीज। कंपनी को आने चाहिए थे टोटल 96। 96 में 15 आ गए, 30 आ गए, 30 आ गए, 30 60 60 75 21 रुपीज। तो अब मतलब कंपनी को फाइनल कॉल पे कितने आएंगे? 21 रुपीज। जब हमें इस तरह से आ जाए, हमें जब मेंशन नहीं होता डिस्काउंट वगैरह, तो हम किस पे लेते हैं? हम हमेशा अलॉटमेंट पे अज्यूम करते हैं। पर यहां पे इन्होंने क्या बोला कि 30% ऑन अलॉटमेंट पे आनी चाहिए। 30% किसका? 100 का 30%, 96 का ना नहीं करिएगा, फेस वैल्यू का 30%, और जो डिस्काउंट वगैरह होगा वो लास्ट में हो जाएगा बैलेंस में। प्लीज ध्यान से, ठीक है यहां तक? ओके, अब एक और छोटा सा पॉइंट करते हैं बहुत आराम से। हमें 30 रुपीज आने थे अलॉटमेंट पे, ठीक है। इन्होंने ना हमें एक और बोली है, प्रिपेयर द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। One debenture holder holding 100 debentures paid the allotment with the first call along with interest on calls in arrear at 10% per annum। ठीक है जी, हम आते हैं, हम अपना अकाउंट बनाते हैं, एक छोटा सा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग में ही आपने शो कर, आपको यहाँ पे आराम से शो करना है। आप इसके लिए अगर कोई वर्किंग चाहते हैं वो शो कर सकते हैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर
rupee, date, particular rupee, interest on calls in arrear। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है। अगर ना भी बताया हो तो ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट रूल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% है। ठीक है, आइए अब हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बहुत आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। हमें अलॉटमेंट आनी चाहिए थी 31 मई 2023 को। 31 मई 2023 को मैं अलॉट कर रहा हूं, तो मुझे अलॉटमेंट उस डेट को आनी चाहिए थी। कितनी आनी चाहिए थी? मुझे 100 डिबेंचर्स थे, तो 100 इंटू 30 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट आनी चाहिए थी मुझे 3000 रुपीज की। ठीक है जी, मुझे 3000 की जो अलॉटमेंट आनी चाहिए थी, ठीक है, पर हुआ क्या, मुझे आई नहीं उस टाइम पे। कौन सी डेट को नहीं आई? 31 मई को आनी चाहिए थी ना, पर आई नहीं। 31 मई 2023 को आनी चाहिए थी। आई कब मुझे? 30 जून 2023 को जाके। ठीक है, 30 जून 2023 को जाके। तो कितना इंटरेस्ट होगा? 3000 का 10% इंटू 1/12, 3000, 25, ठीक है, 25 रुपया। तो अब मुझे 25 रुपीज इंटरेस्ट के आएंगे। मैं आ जाता हूं, मैं यहां लिखूंगा 30 जून 2023 को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे बाय डिबेंचर होल्डर्स, बाय डिबेंचर होल्डर्स 25, यहां पे आएंगे 31 मार्च 2024 क्लोजिंग। डिबेंचर होल्डर से कोई भी इंटरेस्ट वगैरह उसको P&L में चढ़ा दीजिए। तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 25। डन। देख लीजिए इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना आ गया। हाँ जी, बहुत इजी है। आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग मुझे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे, बस एक सिंपल सी चीज, मेरे साथ में पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे, तो मैं आपको गारंटीड बोलता हूं, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमने ये गलत सर की वीडियोस देखी या हमने गलत पढ़े। आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे आपके पेपर में, आप लोगों को बस मेरे साथ पढ़ना है। मैं अकाउंट्स ना, जस्ट एक सिंपली अकाउंट्स इज माय पैशन, तो आई जस्ट वांट टू, मैं इसको फैलाना चाहता हूं कि अकाउंट्स इज माय पैशन। तो मैं अपने हर स्टूडेंट्स को वो नॉलेज देना चाहता हूं, हर स्टूडेंट्स को वो पढ़ाना चाहता हूं, बिकॉज अकाउंट्स इज माय पैशन। आई एम जस्ट सेइंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।